ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल टीईटी एंड पुलिस कांस्टेबल मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा इवन नंबर एंड ऑड्स नंबर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नंबर्स का हमने नामकरण तो किया, कैटेगराइज तो किया, बट नाउ उनके गुणों के आधार पर हमने उनका सब डिवीज़न किया हुआ है। लाइक जैसे हमने कहा तो कि ये बच्चा है, वो बच्ची है। इंसानों में अगर आए तो ये लड़का है, ये लड़की है, ये आदमी है, ये औरतें हैं। यानी हमने जेंडर के हिसाब से मेल और फीमेल्स को कैटेगराइज तो कर दिया, बट इसके बावजूद कुछ उनकी क्वालिटीज़ के आधार पर भी उन्हें बांटा गया। कैसा? जैसे कि वो दिखते हैं। जैसे कि हमने अभी भी उनको कैटेगराइज किया है गोरा और काला, है ना। स्किन के कलर के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, लंबा और छोटा, ओके। और लाइक स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हमने बांट रखा है, फिगर के हिसाब से भी, ओके। सो लाइक इट्स अ स्लिम और अनदर काफ़ी हैवी है। तो ठीक है, इसी हिसाब से हमने क्या किया, नंबर्स को भी उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से कुछ सब डिवीज़न में बांट रखा है। लाइक जैसे अभी आज हम पढ़ेंगे, नंबर्स को हमने बांट रखा है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स पे। तो किस क्वालिटीज़ के, सबसे पहली बात तो ये आगे का सब डिवीज़न हमने किया किस क्वालिटीज़ के आधार पर है। तो आज हम नंबर्स का, जो हम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स में, वो डिवाइड कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाई टू से। कि डिविजिबल बाई मतलब जो एलिजिबिलिटी है, इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, डिविजिबिलिटी बाई टू। यानी दो से विभाज्य या विभाज्यता, ठीक है ना। तो ये इस क्वालिटी के आधार पर हमें नंबर्स को कैटेगराइज किया है भैया, यानी सब डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। क्या है? इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो दो से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, और ऑड नंबर क्या हैं जो दो से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें कम्प्लीटली डिविजिबल बाई टू, दो से पूर्ण विभाज्य, और नॉट डिविजिबल बाई टू कम्प्लीटली, और गिव्स रिमाइंडर वन, है ना। ये भी समझेंगे, दो से विभाज्य करने पे जो क्या करें, रिमाइंडर हमारा क्या दें, एक दें, यानी शेषफल एक जो प्राप्त हो, दो से अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखो, और ये तो हो गए हमारा इनकी क्वालिटीज़, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इसका देख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल भी देखते हैं इसके। जैसे अगर हम इवन नंबर की बात करें तो पहला इवन नंबर क्या है, दो। दो ही तो होगा जब दो से विभाज्य होगा। एक की बात करें तो एक कहाँ जाएगा, ऑड नंबर्स में, क्योंकि एक दो से विभाज्य नहीं है। दो से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक। फिर बात करें थ्री की, तो थ्री यहाँ नहीं आएगा, थ्री भी यहीं पर आएगा, क्योंकि ये भी दो से डिवाइड होने पर क्या करेगा, हमारा रिमाइंडर एक देगा। टू तो हमारा यहाँ पे आ गया, थ्री यहाँ पर आ गया, फोर अगेन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फोर टू से कम्प्लीटली डिविजिबल है ना। टू टू ज़ा फोर, तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। नाउ फाइव फिर यहाँ पे आ जाएगा, सिक्स यहाँ पर आ जाएगा, नाउ फिर सेवन यहाँ पर, फिर एट यहाँ पर, फिर नाइन यहाँ पर, फिर टेन यहाँ पर। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि हर एक संख्या एक यहाँ पर आ रही है और एक यहाँ पर आ रही है, यानी इवन प्लस वन देखा जाए तो इवन प्लस वन क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, एंड ऑड प्लस वन भी क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ से आपने देखा, टू प्लस वन थ्री होता है, फोर प्लस वन फाइव हो जाता है, इसी तरह थ्री प्लस वन फोर हो जाता है, फाइव प्लस वन सिक्स हो जाता है, सेवन प्लस वन एट हो जाता है, ओके। तो ये भी देखिए, तो पहली चीज़ तो देखिए, एवरी नंबर इज़ इवन और ऑड, मतलब हर एक संख्या या तो सम होगी या तो क्या होगी, विषम, ठीक है। इसे लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ से एक इस स्टेटमेंट पे एक प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है, लाइक एवरी नंबर इज़, बहुत ही इजी भी होता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी कर देते हैं कभी कभी। देखिए कैसे होगा, जैसे लिखा है एवरी नंबर इज़ इवन और ऑड, प्रत्येक संख्या या तो सम होती है या विषम। इसी के आधार पर अगर हम देखें क्वेश्चन, अगर हम पूछें कि 1 to 50 में कितने इवन हैं और कितने ऑड हैं, अगर इसमें निकालना हो 1 से 50 के बीच में कितने इवन हैं कितने ऑड हैं, तो हमें पता है कि हर संख्या या तो इवन होगी या ऑड होगी। मतलब 1 से 50 में आधे क्या होंगे, इवन होंगे, आधे क्या होंगे, ऑड होंगे। तो सीधे 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं, डिवाइड बाई टू, यानी हम आधा कर दें इसका, यानी 25 आ गया।
तो मतलब 25 ऑड होंगे और 25 इवन, तो यानी 25 ऑड और 25 इवन, विषम और सम। ठीक, अब लेकिन फिर से क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए 12 to 99, ठीक है, 12 to 99 बताइए कितने इवन हैं और कितने ऑड। अगर ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी हो गया कि 12 to 19 कितने इवन हैं और कितने ऑड, तो हमें पहले निकालनी होगी टोटल नंबर्स ऑफ कितनी संख्याएं आखिरकार। तो इसको कैसे निकालेंगे, 99 माइनस क्या 12 करेंगे, नहीं 12 से तो गिनती गिननी है ना, तो माइनस 11, कितने हो गए टोटल्स नंबर्स 8, 88 टोटल्स नंबर्स कितने 88। तो इसमें आधे क्या होंगे इवन और आधे क्या होंगे ऑड, यानी 244, यानी 44 क्या होंगे ऑड और 44 क्या होंगे इवन होंगे, है ना। अब यहाँ देखा थोड़ा सा, अब थोड़ा सा और ट्रिकी कर देंगे। देखो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, देखो थोड़ा ट्रिकी और कर दिया। अगर फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि देखो 12 to 98 बताइए, 12 to 98 में बताइए कि कितने इवन है और कितने ऑड। तो फिर से आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर्स ऑफ, पहले नंबर्स निकालो कितने आखिरकार टोटल नंबर्स हैं। 98 माइनस क्या 11, तो कितना आ जाएगा 7 और फिर 8। अब देखिए, अब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 0.5। तो पॉइंट्स में तो संख्या ऐसी नहीं होगी कि 2.5 मतलब 2.5 इवन हो और 2.5 ऑड हो, ऐसे तो आ नहीं सकता है। आएंगे तो क्या पूर्णांक ही, यानी इंटीजर ही। तो फिर अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर देखेंगे, हमेशा चेक करना है अगर सीरीज़ हमारी इवन से स्टार्ट हो रही हो तो इवन पे ही ना ख़त्म हो, इवन से स्टार्ट हो रही हो तो ऑड पे ख़त्म होनी चाहिए, ऑड से स्टार्ट हो रही हो तो इवन पे ख़त्म होनी चाहिए। और अगर हमारा लेट सपोज हमारा ये अगर ऑड नंबर्स आ रहा है 87 क्या है, मतलब इवन नंबर्स नहीं है, 88 होता तो आराम से 2 से डिवाइड हो जाता आधा आधा, लेकिन क्या हो रहा है अभी पूरा आधा आधा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो लास्ट संख्या होगी ना, अगर लास्ट नंबर जैसे देखा यहाँ से क्या है, यहाँ था हमारा इवन, अगर यहाँ पर आए आपका ऑड और फिर आप यहाँ पर जाइए लौटिए लास्ट नंबर पे, अगर लास्ट नंबर लेट सपोज यहाँ पर इवन है ना, आप देखिएगा लास्ट नंबर इवन है तो आप क्या करिए 87 आ रहा है तो 87 डिवाइड बाई अगर आप 2 करते हैं तो कितना आता है 43.5 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 43 क्या ले लेंगे, 43 को कर देंगे ऑड और 44 एक प्लस करके क्या कर देंगे इवन नंबर्स, जो अगर यहाँ पर होगा जो लास्ट में होगा। पहले चेक करेंगे यहाँ पे अगर ऑड आ रहा है, ठीक, जो 2 से क्या पूरा डिवाइड नहीं होगा, मतलब आधे आधे नहीं बट पाएंगे। तो फिर आएंगे जो भी संख्या हमारी लास्ट में होगी उस सीरीज़ के जो लास्ट में अगर इवन होगा तो इवन को 1 बढ़ा देंगे, अगर ऑड होगा तो ऑड को 1 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। जैसे 43 आया तो इसको तो पूर्णांक लिख लिया हमने 43, लेकिन इवन को क्या कर दिया 1 बढ़ा कर लिख दिया 44, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं कुछ इनमें रिलेशंस होते हैं हमारे इवन और ऑड के, वो देख लेते हैं। हम देखिए कुछ आइडेंटिटीज़ हैं हमारी इवन और ऑड के, सम और विषम को लेकर। जैसे देखिए पहले देखिए अगर हम बात करें एडिशन की यानी जोड़ की, तो उसमें देखिए इवन नंबर्स प्लस इवन नंबर, यानी सम संख्या और अगर दोनों संख्याएं सम हैं तो उनका एडिशन भी क्या होगा सम होगा, यानी सम प्लस सम इक्वल टू हमेशा सम होगा। अब इसको जब भी आपको कन्फ्यूज़न अगर हो तो कोई भी सम संख्या ले लीजिए, 24 2 से डिविजिबल है, 26 2 से डिविजिबल है, कितना आ जाएगा 50, और 50 भी 2 से डिविजिबल है, यानी सम प्लस सम इक्वल टू सम। इसी तरह ऑड प्लस ऑड यानी विषम प्लस विषम संख्या प्लस विषम संख्या क्या हो जाएगी, ये भी हो जाती हैं सम संख्या। कैसे देखिए इस बार 23 ले लेते हैं और 25 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 48 हो गया। ये क्या आ गई, देखो दोनों विषम संख्याएं और आगे गई सम संख्या। ऑड प्लस ऑड इक्वल टू फिर से हमारा इवन आ गया। और नाउ अब आते हैं विषम प्लस सम में, तो इसका क्या आएगा विषम आता है,
कैसे देखिए, इस बार ऑड में ले लेते हैं 23 और इवन में ले लेते हैं 26, तो क्या हो गया 49। 49 क्या हो गया हमारा विषम, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले तो ये 3 आइडेंटिटी हो गई आपकी जोड़ को लेकर, धन को लेकर। और देखिए अब आए मल्टीपल में अगर आते हैं हम, तो देखिए इवन इंटू इवन इक्वल टू इवन, यानी कोई भी इवन और फिर इवन क्या आ जाएगी, हमेशा इवन आएगी। यानी सम इंटू सम क्या आ जाएगा, हमेशा सम ही रहेगा। अगर ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड रहेगा, यानी विषम का गुणा अगर विषम दूसरी विषम संख्या में किया जाए तो क्या आ जाएगा, विषम संख्या ही मिलेगी। और हमेशा जब भी कंफ्यूजन हो सीधे 2 विषम संख्याएं ले लो, 7 और 7 भी हो सकती है, 7 और 9 भी हो सकती हैं। 63 ये क्या है, विषम संख्या है। अगर ऑड इंटू इवन करें तब क्या आता है, यानी विषम इंटू सम करें तब क्या आता है, सम आता है। खुद करके देख लो, विषम संख्या है 7 और 42। 42 क्या है, एक हमारा इवन नंबर्स है। तो ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज़ हो गई। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर। चलिए देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अगर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज ऑलवेज, 2 सम संख्याओं का जोड़ हमेशा होता है एक क्या, इवन नंबर होता है कि कंपोजिट नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है या फिर 1 and 2 बोथ। तो इसको पॉज करके इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन सही है। अगर रही बात इसके आंसर की, तो देखिए आंसर हमें मालूम है इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन तो होता ही है, ये तो हमें हो गया कि इवन नंबर तो होगा। लेकिन देखना है क्या वो कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो देखिए इवन नंबर प्लस इवन नंबर, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, सबसे छोटी हम सम संख्या लेते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2। फिर इवन नंबर लेना है तो चलो हम सबसे छोटी संख्या एक और हम 2 ही ले लेते हैं। सबसे छोटी संख्या ले ली तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अगर इसका हम क्या करें, गुणनखंड करें तो देखो 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, यानी ये क्या है, कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर हमेशा होगा, कोई भी आप 2 विषम संख्या ले लीजिए हमेशा क्या होगा, अच्छा कंपोजिट हमेशा ही क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है ना, भाज्य होगा हमेशा, ठीक है ना। तो इवन नंबर यानी हमेशा क्या होगी, सम संख्या भी होगी और एक भाज्य संख्या भी होगी। अब बात करें ऑड, इवन है तो ऑड कैसे होगी, तो ये तो नहीं होगी, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, डी पार्ट। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज अ, 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा होता है एक इवन नंबर सम संख्या या ऑड नंबर विषम संख्या, अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, या फिर 1 and 2 बोथ। देखिए इसमें 1 and 2 नहीं, इसमें 1 and 3 कर लीजिए, 1 and 3 बोथ। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन इसको करने की कोशिश कीजिए, लास्ट क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन अब देखते हैं इसको। अच्छा, 2 विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमने एक ले ली 1 और एक ले ली 3, तो कितने आ गया, 1 + 3 = 4, यानी ऑड प्लस ऑड क्या आ गया, एक इवन आ गया। तो मतलब ऑड प्लस ऑड इवन नंबर तो होगी, अब इवन है तो ऑड नहीं होगी। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो हाँ 4 तो एक कंपोजिट नंबर है, 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। और देख लेते हैं 7 + 5 कितना होता है, 12 इवन नंबर है। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है, हाँ है, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है एंड 12 से भी है। लेकिन अगर हम कंपोजिट नंबर ऑड नंबर ले ले 1 + 1, इसका क्या होगा 2, ये इवन तो है यानी सम संख्या तो है, लेकिन क्या ये कंपोजिट है, 1 और 2 सिर्फ 2 गुणनखंड है, ये कंपोजिट नहीं है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, यानी विषम संख्या होगी। इसका मतलब 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा प्राइम नंबर नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर दिया होता कि 2 भिन्न विषम संख्याओं का योगफल, तब हम क्या कहते,
तो अगर यहाँ पे दो भिन्न विषम संख्याओं का योगफल पूछा होता तो हमारा आंसर होता फोर्थ 1 and 3, इवन एंड कंपोजिट दोनों। क्योंकि देखो फिर तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता, क्योंकि दो भिन्न संख्याओं की बात करें तो 1+1 हम ऐड नहीं कर पाते, एटलीस्ट हम क्या करते 1+3 कर पाते, और 1+3 भी हमारा क्या आ रहा है कंपोजिट, यानी कंपोजिट नंबर सॉरी है ना, भाज्य संख्या आ रही है। कंपोजिट नंबर ये क्या आ रही है, भाज्य संख्या आ रही है। और 7+5 ये भी क्या आ रही है, भाज्य संख्या आ रही है, कंपोजिट नंबर आ रहा है। तो लेकिन तब हम क्या करते फोर्थ नंबर टिक करते। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दो भिन्न विषम संख्या नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है दो विषम संख्याओं का योगफल। तो दो विषम संख्याएं 1+1 दोनों बराबर भी मतलब एक ही हो सकती है, 1+1 2, अगर 2 हो जाएगा तो 2 क्या सॉरी क्या है ये अभाज्य संख्या, ठीक, ये क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो इसलिए हमारा इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, क्योंकि ये सिर्फ इवन नंबर होता है, कंपोजिट नहीं होता है, क्योंकि देखो प्राइम नंबर भी आ रहा है। ठीक है ना, समझे, दो क्वेश्चन इससे हो गए, दो भिन्न विषम संख्याओं का योगफल और दो विषम संख्याओं का योगफल में आपको अंतर समझ में आया। आप देखिए लास्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इवन एंड ऑड नंबर। ओके, थैंक यू।